हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंगलिंग शॉक होता है और कहता है, डैम इट, ये क्या है और यूजिंग कहाँ है। तभी सामने किंगलिंग को छोटा किंगलिंग दिखता है जो कि बेड पे बैठा होता है उदास सा, और उसे कोई पुकारता है, जियाओलिंग। ये दो लोग होते हैं जिनमें से लेडी जो कि प्रेग्नेंट होती है वह कहती है, ऑर्फनेज का कार नीचे वेटिंग कर रहा है। और किंगलिंग मन में कहता है, ये जगह वो है जहाँ मैं पहले रहता था, तो यानी मैं अपने ही मेमोरी में हूँ। फिर उस लेडी के पास खड़ा हुआ इंसान कहता है, जियाओलिंग, डैड और मॉम नहीं, अंकल और आंटी ने तुम्हारा बैग पैक करने में मदद की है। किंगलिंग उस लेडी के पास आता है। प्रेग्नेंट होने की वजह से लेडी की तबीयत खराब हो रही होती है। तभी जियाओलिंग उसे कहता है, आंट, क्या मैं आपकी बेली लास्ट टाइम टच कर सकता हूँ। और लेडी कहती है, ठीक है। फिर किंगलिंग उसको हील करता है और उसकी वोमिटिंग की फीलिंग अपने अंदर ले लेता है और मन में कहता है, वोमिट। और उसे देख के वो लेडी मन में कह रही होती है, हालांकि ये हैंडसम और वेल बिहेव्ड दोनों ही है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और वह ऐसी बातें कहता है जो कि दूसरों को बहुत ही अच्छा महसूस करवाती है। इसके अलावा मुझे अभी भी अपना बायोलॉजिकल सन चाहिए। फिर किंगलिंग अपना हाथ हटा लेता है और आगे बढ़ जाता है और कहता है, थैंक यू आंट। और दुखी होते हुए जाते हुए कहता है, गुड बाय आंट। उसकी आंट पीछे मुड़ के उसको देखती है। फिर किंगलिंग को दिखाते हैं जो कि उसकी आंट को देख रहा होता है और उसका अंकल कह रहा होता है अपनी वाइफ को संभालते हुए, हनी, क्या अभी भी तुम्हें वोमिटिंग जैसा हो रहा है। और उसकी वाइफ कहती है, इट इज़ फाइन, आई फील मच बेटर नाउ। किंगलिंग उनको देख करके मन में कह रहा होता है, इससे पहले मुझे कभी ये समझ ही नहीं आया कि मेरे शरीर के अंदर शक्तियाँ कहाँ से आती हैं। यदि युंगसी क्यू ने जो कहा वह सच है तो ये जीमू की वजह से है। फिर किंगलिंग पीछे मुड़ के देखता है और उसे जीमू दिखता है और वो मन में कहता है, देन तो आखिर एग्जैक्टली जीमू कौन है। आखिर दूसरों को हील करने का कॉस्ट उनका दर्द अपने अंदर लेना क्यों है, और क्या किसी और के दर्द को ट्रांसफ़र करने के समय क्या मैं उस समय उनके विचार भी सुन सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं जानना चाहता हूँ। पिछले 18 साल, नो मैटर कि मैं कहाँ था, पर मैं जहाँ भी था वहाँ पे अकेला ही था। जब मैं ऑर्फनेज में रह रहा था तब मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया। उन्होंने कभी मुझसे मिसट्रीट नहीं किया, पर वे हमेशा ही ये चाहते थे कि मुझे कोई और अडॉप्ट कर ले, बिकॉज जो भी डिफरेंस मैंने शो किए, बचपन से ही मैं दूसरों के बहुत करीब रहा हूँ। वो इस वजह से था क्योंकि मैं जब उनके दर्द को ट्रांसफ़र करता था तभी पल में ही मैं उनके थॉट्स को भी सुन लेता था। और किंगलिंग बैठा हुआ अपने हाथ को देखते हुए कह रहा होता है मन में, मैं पहले की तरह कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन क्यों, भले ही मेरा बॉडी ग्रो हो गया है, पर क्या मेरा दिल अभी भी अकेला महसूस करता है बचपन की तरह। और वह अपने फेस को अपने घुटनों में छुपा के बैठ जाता है। तभी ही उसके पास कोई आता है और उससे कहता है, मैंने ढूंढ लिया। किंगलिंग उस आवाज़ को सुनता है। ये जिंगजी होता है जो कि कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों छुपे हुए हो। और किंगलिंग उसे देख के करता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कहाँ गए थे। और जिंगजी अपनी नज़रों को चुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे मेमोरी में खो गया था। और किंगलिंग कहता है, तो आखिर तुमने क्या देखा। और जिंगजी उससे कहता है, तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द हो रहा है ना, कम अप, फिर बात करते हैं। किंगलिंग उसके कंधे पे बैठ जाता है और कहता है, ओह। और जिंगजी उससे कहता है, बिना मेरी परमिशन से फिर कभी भी दोबारा पेन ट्रांसफ़र मत करना, समझे। और उसकी बात सुनकर के किंगलिंग उससे कहता है, हमारे एग्रीमेंट में ये कब शामिल हुआ। फिर पीछे मुड़ के किंगलिंग को देख के कहता है, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, तो मेरे पेन को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। और कहता है, मेरी सच्ची भावनाओं को जानने के लिए। किंगलिंग उसे शॉक होकर देखता है पर कुछ कहता नहीं। फिर सीन चेंज होता है और एक कैट की पेंटिंग दिखाई जाती है। मुझे इसका नाम याद नहीं है तो मैं उसे जिंगजी कहूँगी, जो कि जिंगजी ने बनाई होती है। और उसे फिनिश करते हुए कहता है, आई फिनिश अनदर वन। फिर वह अपने हाथ में मैप पकड़े हुए पहले की बात याद करता है जो कि वो डेविल बच्चा और जिंगजी के बीच की होती है। वो डेविल बच्चा कहता है, सोल आर्टिफैक्ट प्रतियोगिता का नया दौर शुरू होने वाला है। उन बुरे लोगों को अंक और आत्मा की कलाकृतियों को चुराने से रोकने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ।
गु जिंगजी को रिप्रेजेंट करने। और जिंगजी कहता है गुजिंग को रिप्रेजेंट करने। मैं लीजिंग और तुम्हारे बीच के विवाद में शामिल नहीं होना चाहता। और फिर वह डेविल बच्चा कहता है ओह ये इंस्टेंस सोल आर्टिफैक्ट्स, करीब आओ, चलो मैं तुम्हें सीक्रेट बताता हूँ। और जिंगजी उस पेंटिंग को देख के मन में कह रहा होता है क्या तुम सच में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? पर मैं सच में सोल आर्टिफैक्ट चाहता हूँ। जब मैं एक बार इसे कर लूँगा तब मैं अपने भाई को जान लूँगा। और ऐसा कह के वे पेंटिंग में से कैट निकाल देता है और उसे देख के कहता है ओह, और कैट को प्यार करते हुए कहता है तुम यहाँ मुझसे खेलने आई हो। कैट का हाथ उसके मास्क में जाता है, तभी वो कहता है कैट को दूर करके नहीं, तुम मुझे देख नहीं सकती। और कैट मुस्कुरा रही होती है और उसके हाथ में पकड़ा हुआ चीज़ नीचे गिर जाता है जिसमें कि कैट का साइन होता है। फिर सीन चेंज होता है। सीन का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ जिंकी उससे कहता है मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, तो इस वजह से मेरा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरी अंदर की आत्मा को सुनने के लिए। और उसकी बात का जवाब किंगलिंग के पास नहीं होता। फिर जिंक्यू और जीमू को दिखाया जाता है। जिंक्यू जीमू को पिगी राइड दे रहा होता और कोई जीमू से कहता है जीमू इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारी तरह मूर्खतापूर्ण काम करना पसंद करता हो। जीमू क्या तुम जिंगी के साथ फिर से प्रशिक्षण के लिए गए थे? जीमू ने मुझे फिर से नज़रअंदाज किया। उस आदमी में आखिर ऐसी क्या खासियत है जो सिर्फ प्रशिक्षण और लड़ाई में लगा रहता है? लिटिल टेल, एक बेवकूफ़ की तरह मत बनो जो कि सिर्फ किसी और की बर्डन को शेयर करने के बारे में सोचता रहता है। सिर्फ अपने बारे में सोचो। और वे दोनों सामने खड़े लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। हजारों बार पुनर्जन्म हुआ फिर भी केवल पहले ही जीवन के टुकड़े बचे हैं, आत्मा की गहराई में छाया की तरह जिनका अलग होना असंभव है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि जीमू हमेशा मेरे साथ ही प्रशिक्षण क्यों लेता था। मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड शून्य क्षेत्र में था, एक एक्सट्रीमली कोल्ड और हार्श प्लेस जहाँ पूरे दिन तूफानी और बर्फीली हवा चलती रहती थी। पर धीरे धीरे मुझे कुछ रियलाइज़ होने लगा। जब जीमू मेरे साथ ट्रेनिंग करता था मेरी चोटें जल्द ही ठीक हो जाती थी और मैं मुश्किल से ही टायर्ड महसूस करता था। पर एक बात मैं कभी भी समझ नहीं पाया कि आखिर मेरे साथ प्रशिक्षण करने के बाद जीमू गायब क्यों हो जाता था हर बार। और एक दिन अचानक ही मुझे पता चला कि वह अपनी अनोखी क्षमताओं का इस्तेमाल मुझ पर करता आ रहा था। एक हीलिंग पावर जो दूसरे के दर्द को अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेती है। और हमें दिखाया जाता है जीमू सो रहा होता है और जिंक्यू उसके पास ही बैठा होता है। जिंक्यू जीमू से पूछता है तुम आखिर अपना पावर मुझ पे यूज़ क्यों कर रहे थे? ऑल राइट आजिंग, मैं सच में ठीक हूँ। और कहता है प्रशिक्षण के दौरान तुम्हें कोई जानलेवा चोट नहीं लगी, मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम थक जाओ। और फिर जिंक्यू उससे पूछता है आखिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? और जीमू मुस्कुराते हुए कहता है बिकॉज आई रियली लाइक यू। जीमू की ये बात सुनने के बाद जिंक्यू के पास शब्द ही नहीं रहते। फिर जीमू हंसते हुए कहता है अरे मैं बस मजाक कर रहा था। उसकी बात सुनकर के जिंक्यू चौंकते हुए गुस्सा करता है। और फिर जीमू कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम हमेशा ही ठंडे रहते हो और सबसे दूर दूर रहते हो, अकेले रहते हो और दूसरे लोग तुमसे बहुत डरते हैं। और कहता है क्या तुम जानते हो कभी कभी तुम्हें कुछ दोस्त बना लेना चाहिए। और जिंक्यू उससे कहता है गुस्से में मुझे किसी की भी परवाह नहीं है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा दोबारा मत करना ठीक है। ऐसा कह के वो उठ के जा रहा होता है तभी जीमू कराता है ओह। और जिंक्यू उसको देख के कहता है क्या हुआ? फिर जीमू उसके करीब जाके कहता है उठते हुए आजिंग चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ और तब तुम मुझ पर गुस्सा मत करना। और उसके कान के पास जाके फुसफुसाते हुए कहता है जब मैं किसी का पेन ट्रांसफ़र करता हूँ तब मैं उसके मन की बात भी सुन लेता हूँ। जिंक्यू कुछ रिएक्ट नहीं करता। तब जीमू कहता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? यस्टरडे जब तुमने मुझे पिगी राइड दिया था तब मैंने तुम्हारी थॉट को सुन लिया था। और वह कहता है इफ़, और फिर वह सोच के बताता है यदि मैं अभी 1 मिलियन वर्ड कबीले के उस मार्शल आर्ट जीनियस से लड़ने जाऊं तो मैं निश्चित रूप से जीत जाऊंगा। और उसकी ये बात सुनकर के जिंक्यू जीमू को गुस्से में कहता है हे जीमू। और जीमू हंस रहा होता है और जिंक्यू कहता है तुम अभी भी हंस रहे हो? और ऐसा कह के जिंक्यू भी हंसने लगता है जीमू के साथ और मन में कहता है
सम टाइम मैं सोचता हूँ कि आखिर क्या ज़्यादा पेनफुल रहता है, याद रखना या भूल जाना। 1000 ऑफ ईयर अगो जीमू की मूर्ति तब इस दुनिया में थी। अनगिनत लोगों द्वारा प्यार और पूजा की जाती थी, जब तक कि जीमू के विश्वासघात की अफवाहें जानबूझ करके इंसानों में नहीं फैलाई गई और लोग उसकी मूर्ति को कहते हैं, इसे तोड़ डालो। और जीमू के मंदिर में हर जगह घास फूस उगाया और संसार जीमू को भूल गया। फिर जिंक्यू के पैर दिखा जाते हैं। वे जीमू के मंदिर में आया होता है, जीमू की मूर्ति के पास टूटी हुई। वे अपना हाथ बढ़ाता है और जीमू की मूर्ति का एक पत्थर उठा लेता है और उसे अपनी मुट्ठी में क्लेंच करते हुए कहता है, जब ये पूरी दुनिया तुम पे विश्वास नहीं करती तो भी जिंक्यू हमेशा ही तुम्हारे साइड में खड़ा रहेगा। ऐसा कहते हुए वे जीमू की टूटी हुई मूर्ति का फेस को टच करता है। फिर सीन चेंज होता है और छोटा जिंगलिंग और जिंक्यू बैठे होते हैं। जिंगलिंग कहता है, झूले में बैठे हुए, तुमने काफ़ी कुछ सुन लिया जीमू और मेरी कहानी के बारे में। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पावर के बारे में जानना चाहता हूँ। और फिर किंगलिंग कहता है, तो जीमू सच में काइंड और वंडरफुल स्टार गॉड था। नो वंडर कि तुम उसे इतनी बुरी तरीके से खोज रहे हो। और फिर जिंक्यू उसके चेस्ट में हाथ रखते हुए कहता है, किंगलिंग इस दुनिया में फिर से कभी भी अकेला महसूस मत करना। और उसके चेस्ट में पावर देते हुए कहता है, क्योंकि अब से मैं यहाँ पर हूँ। और किंगलिंग बड़े ही ध्यान से उसकी बात सुनता है पर उसे कुछ कहता नहीं। फिर अचानक ही आसमान काला हो जाता है और बादल गरजते हैं। किंगलिंग और जिंक्यू दोनों ही आसमान की तरफ देखते हैं और किंगलिंग आइसक्रीम खाते हुए कहता है, आखिर क्या हुआ है। और फिर दिखाया जाता है ली जिंग चाओ प्लेस में वापस आ गया। फिर सीन चेंज होता है और किंगलिंग को दिखाया जाता है। वे चल रहा होता है और फिर अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है मन में, आखिर तुम मुझे अपने साथ लीजिंग पर वापस क्यों नहीं ले गए और मुझ पे ये अजीब सा निशान क्यों छोड़ा है। और सीन वापस वहीं पे दिखाया जाता है जहाँ जिंक्यू और जिंगलिंग दोनों आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और फिर से उसी जगह को दिखाया जाता है। फिर जिंक्यू कहता है, जिंगलिंग एक सेफेस्ट प्लेस है, आखिर कौन उसे इस रूप में बदल सकता है। और फिर दोनों ही खड़े हो जाते हैं और किंगलिंग कहता है, चलो जल्दी से यहाँ निकलते हैं और बाहर जाके देखते हैं कि आखिर तुम्हारे बेस पे क्या हो रहा है। और फिर जिंक्यू कहता है, नहीं तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। और किंगलिंग कहता है, क्यों नहीं, अगर म्यूकुनको खतरे में है तो तुम्हें अपने साथ ले जाना एक बर्डन होगा। ऐसा वे उसके तरफ देख के कह रहा होता है। और फिर किंगलिंग कहता है, पर। और फिर वे किंगलिंग के सर पे हाथ फेरता है और कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर मार्क छोड़ रहा हूँ, फिर कोई भी इतना एबल नहीं होगा जो तुम पे हार्म कर सके। और फिर किंगलिंग के सर पे अपना सर रख के कहता है, किंगलिंग मेरा इंतज़ार करना ओबीडेंटली। और फिर वे एक मैजिक करता है और किंगलिंग अपने सर पे हाथ लेके कहता है, वाई डज माई फोरहेड फील हॉट, क्या मुझे बुखार हुआ है। और कहता है, क्या ये सच में प्रॉपर मार्क है। ऐसा सोचते हुए वह जा रहा होता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, हे उधर देखो बिग स्क्रीन पे बाओ बाओ युंगशो इतना अडोरेबल है। और किंगलिंग कहता है मन में, व्हाट हैपेंड। और कहता है, आखिर ये इंसान इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है, क्या हम पहले मिल चुके हैं। तभी ही बिग स्क्रीन पे बाओ बाओ विंक करता है और अपने मन में कहता है, क्या इस पर्सन ने जो बिग स्क्रीन पे है उसने मुझे विंक किया। और अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बस मेरी इमेजिनेशन है। तभी अचानक बाओ पीछे से आ जाता है जिससे कि किंगलिंग डर जाता है और बाबा कहता है, ये बस तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं है, मैं सच में तुम्हें देख रहा था। और उसको ऐसा देख करके किंगलिंग काफ़ी डरा हुआ होता है और बाबा कहता है, साथ ही मैं तुम्हें फीमेल जैसा लग रहा हूँ है ना। वो इसलिए है क्योंकि मैंने हाल ही में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय जियांगसिया आइडल ड्रामा में अभिनय किया है, लव ऑफ जीमू। और किंगलिंग को वो ड्रामा याद आता है जिसमें कि किंग कहता है, जीमू डोंट लीव। और जीमू अपने मन में कहता है, क्या ये सच में वही स्ट्रेंज मूवी है। फिर किंगलिंग अपने हाथ को फोल्ड करके कहता है, तुम पूरे समय मेरे आसपास ही रहे, आखिर तुम एग्जैक्टली हो कौन। और बाबा कहता है, मैं। और वे चुटकी बजाता है और कहता है, मैं उन 12 जिंगसी देवताओं में से एक हूँ, जुनजियो। और कहता है, और मेरी ग्रेटेस्ट एबिलिटी है स्पिरिचुअल टेलीपोर्टेशन। और फिर एक जगह को दिखाया जाता है, अंदर का माहौल काफ़ी बिजी होता है।
किंगलिंग जाओ के पास बैठा होता है पर वो कुछ कहता नहीं है। फिर किंगलिंग घबराते हुए उससे कहता है, क्या तुम मुझसे बस यही कहना चाहते हो कि मैं ज्वाइन कर लूँ सोल आर्टिफैक्ट कंपटीशन में? आर यू सीरियस? मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। फिर बाबा आराम से बैठ के कहता है, डेविल बेबी के रूप में, ओह कम ऑन, तुम्हें मेरे सामने ऐसा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है लिटिल जिंगलिंग। और मैंने उस रात तुम्हारे स्कूल के रूफटॉप में सब कुछ देख लिया था। जब जिंगजी बहुत बुरी तरीके से बेहोश हो गया था तब तुम ही वो एक थे जिसने कि उसे बचाया। आखिर कोई इतना कैपेबल कैसे हो सकता है कि वो जिंगजी को बचाए, वो भी एक ऑर्डिनरी पर्सन? और किंगलिंग कहता है, मैंने उसे बचाया? आखिर सच में उस रात हुआ क्या था? और वह डेविल बेबी कहता है, मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने में बहुत ही अच्छा लगेगा पर अगर तुमने जल्द ही ये डिसाइड नहीं किया कि तुम कम्पीट करोगे, जिंगजी सच में डेंजर में फंस सकता है। और उसकी बात सुनकर के किंगलिंग खड़े होते हुए कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो और तुम्हारा मतलब क्या है? और फिर वह डेविल बेबी कहता है, अपने पाम में देखो कि आखिर उसमें है क्या। किंगलिंग उसकी बातों से डर जाता है और वह घबराते हुए अपने हाथ में नीचे देखने लगता है। उसके हाथ में जिंगजी का ईयरिंग होता है। वह उसे देख के कहता है, जिंगजीज ईयरिंग? और मन में कहता है, कैसे हो सकता है कोई इतनी निजी और अंतरंग बात जियो के घर तक पहुंच जाए और उस पर खून के धब्बे भी हो। और एकदम से वो बाबा उसके करीब आता है, जैसे कि किंगलिंग बड़ी ध्यान से देखता है और बाबा कहता है, तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ही तेज़ी से आवाज़ कर रहा है। इसे देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड हो। हाँ? और कहता है, रिलैक्स हो जाओ, मैं वो नहीं हूँ जो कि उसे हार्म करेगा और मेरे दिमाग में ऐसी कोई बेकार की इंटेंशन भी नहीं है। और कहता है, अदरवाइज़ जो मार्क्स जिंगजी ने तुम्हारे पे छोड़ा है वो मुझ पे बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। ऐसा वे माँ को दिखाते हुए कह रहा होता है। बस मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि वह और म्यू कुंकू पहले से ही कंपटीशन के लिए मैप के अंदर हैं। तुम या तो अभी अंदर जा सकते हो और व्यक्तिगत रूप से उन लोगों की स्थिति की पुष्टि कर सकते हो, या ह्यूमन वर्ल्ड में ही असहाय रूप से प्रतीक्षा करो। बस ये ध्यान देना कि आखिर तुम यहाँ पे कब तक फंसे रहोगे। और किंगलिंग कन्फ्यूजन में पहले की बातें सोच रहा होता है जहाँ किंकी उसे कह रहा होता है, किंगलिंग वेट फॉर मी ओबीडियंटली। और फिर किंगलिंग थोड़ा घबराया सा होता है, फिर अपने आप में कॉन्फिडेंट इकट्ठा करके ऊपर की तरफ देखता है और उस चालाक लोमड़ी से कहता है, सोल आर्टिफैक्ट कंपटीशन, आखिर हम कम्पीट कैसे कर सकते हैं? और वह चालाक लोमड़ी कहती है, इट इज़ सिंपल, आफ्टर ऑल तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, कभी ना कभी मर्डर मिस्ट्री गेम खेला ही होगा। और इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।